हो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आज 1 फरवरी फैब हो चुका है, तो आपके पास बहुत कम टाइम है अपने बोर्ड्स के लिए। तो प्लीज़ पूरी मतलब स्ट्रेस मत लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो आज हमें बेसिकली देखना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से। अब जैसे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें बता दिया था। आज हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो अब जो डीएनए है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं डीएनए में। एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर होता है, ठीक है, जिसको हमें अभी पढ़ना है। तो देखो, there is a convention in defining the 2 strands of DNA in the structural gene of a transcription unit। अब देखो, जो 2 स्ट्रैंड्स होंगे हमें पता है कि उनकी पोलैरिटी कैसी होगी, अपोजिट होंगे, और वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होंगे। मतलब डीएनए पे डिपेंड हैं कि डीएनए को किस में कन्वर्ट करेंगे, आरएनए में, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम जो डीएनए डिपेंडेंट हैं लेकिन आरएनए पॉलीमरेज हैं, वो क्या करेंगे, ऑल्सो कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन आपको याद रखनी है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम में। द स्ट्रैंड की पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, जो आपका टेम्पलेट की तरह काम करेगा उसकी पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ताकि आपका जो दूसरा वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम में बनेगा, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो रेफर टू एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट को ही, जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम है, उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होगा उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। और जो सीक्वेंस है वो सेम होगा जैसे आपका आरएनए होता है, बस वहाँ पे थाइमीन होगा इन द प्लेस ऑफ यूरेसिल, ठीक है। इस डिस्प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन में उसको डिस्प्लेस किया जाता है। अब देखो, सबसे बड़ी इसमें ना एक बात बहुत अजीब है कि स्ट्रैंड जो कुछ भी कोड नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। तो इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि नाम से ऐसा लगेगा कि कोडिंग स्ट्रैंड है, बट दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और जितने भी रेफरेंस पॉइंट हैं वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, वो आपका इस कोडिंग स्ट्रैंड से ही पता लगाए जाते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो कि आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में है, और इसमें जो भी लिखा हुआ है ना, कोडिंग स्ट्रैंड बिल्कुल इसका उसने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आरएनए बनेगा तो इसका क्या होगा, रेफरेंस इस कोडिंग स्ट्रैंड को लिया जाएगा, और यहाँ बीच में बनेगा जो बिल्कुल सिर्फ थाइमीन की जगह पे यूरेसिल होगा उसमें, बाकी बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा ही दिखेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये आपका प्रमोटर है, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होगी, और ये स्ट्रक्चरल जीन का पोर्शन आ जाता है, और फिर लास्ट में आपका यहाँ पे टर्मिनेटर होता है जो उसको रोक देगा। अब एक चीज़ आप देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत कि आपको ना टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम में दिखेगा, इसको याद रखिएगा, और कोडिंग स्ट्रैंड उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और इसके बीच में यहाँ पे आपका जो आरएनए जो है वो बनेगा, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि हमें आगे, द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो आपका ये प्रमोटर और टर्मिनेटर आपके स्ट्रक्चरल जीन पे एक तरीके से लगे हुए हैं यहाँ, ठीक है। और द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड। अब प्रमोटर कहाँ पे होता है, 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का जो 5 प्राइम एंड होगा वहाँ पर आपका क्या लगा होगा, आपका ये प्रमोटर लगा होगा, ठीक है। और द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड के जो पोलैरिटी होती है उसी से रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस जो बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। मतलब आपको याद रखना है कि प्रमोटर पे क्या बाइंड होता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। ये एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस होता है जहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, एंड इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो क्या डिफाइन करता है कि कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है, ये हमें पता चलता है। और जब वो अपनी पोजीशन को स्विच कर लेगा विद टर्मिनेटर, तो जो डेफिनेशन है कोडिंग एंड टेम्पलेट की वो भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग दिखेगा, यहाँ से आपको रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और जो टर्मिनेटर है वो आपका टोवर्ड 3 प्राइम एंड होता है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। एक आपका अप स्ट्रीम में है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ठीक है, एक आपका डाउन स्ट्रीम में है। तो आपको ध्यान रखना है कि टर्मिनेटर आपका 3 प्राइम एंड वाली जगह पे होता है, और जो आपका प्रमोटर है वो आपका 5 प्राइम वाली जगह होता है ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, और इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द। और फिर ये क्या डिफाइन करता है, आपका जहाँ टर्मिनेटर होगा वहाँ पे आपका जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो खत्म हो रहा होगा। देयर आर एडिशनल कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस भी प्रेजेंट होते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में टू द प्रमोटर, और कुछ प्रॉपर्टीज जो है इनकी वो हम डिस्कस करेंगे वाइल जब हम जीन एक्सप्रेशन को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी।
आई होप सो। इसमें वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। अब आप जीन को कैसे डिफाइन करेंगे? जीन बेसिकली जो इनहेरिटेंस है ना, कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र है, जो कैरेक्टर्स हो रहे हैं, उसकी फंक्शनल यूनिट है, यही काम करती है। जीन ही एक तरीके से ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द DNA। इसमें कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि जीन्स कहाँ पे लोकेटेड है, DNA पे। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है टू लिटरली क्या कर पाना, डिफाइन कर पाना। अगर हमें जीन्स को DNA सीक्वेंस के बेसिस पे डिफाइन करना है तो ये बहुत मुश्किल है डिफाइन कर पाना। अब देखो, जो DNA सीक्वेंस होते हैं वो किसके लिए कोड करें, tRNA या फिर rRNA मॉलिक्यूल, वो भी आपका जीन को डिफाइन करते हैं। हालांकि जब आप सिस्टोन को डिफाइन करोगे कि सिस्टोन क्या है, एक सेगमेंट होता है DNA का जो कि पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल जीन हमने पीछे देखा स्ट्रक्चरल जीन के बारे में, वो आपका, उसको हम मोनोसिस्टोनिक, ज़्यादातर आपका यूकैरियोट्स में होता है मोनोसिस्टोनिक, जब सिंगल वो बन रहा है आपका, और पॉलीसिस्टोनिक जब बहुत सारी आपके बन रही हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली आपका बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में होता है। और जब आपका सिंगल पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है तो आपका मोनोसिस्टोनिक, और जब बहुत सारे के लिए कर रहा है तो आपका पॉलीसिस्टोनिक होता है। तो यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो है उसमें कुछ इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। ये आपको अभी पता चलेगा, जैसे जीन जो है यूकैरियोट्स में आर स्प्लिट। अब जैसे देखो, जो कोडिंग सीक्वेंस है या फिर जो एक्सप्रेस सीक्वेंस है उनको हम एक्सॉन बोलते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और एक्सॉन्स वही सीक्वेंस हैं जो आपके मैच्योर या फिर प्रोसेस RNA में दिखते हैं। और अगर एक्सॉन्स के बीच बीच में, मतलब जैसे देखो ये कोई आपका है, इसके बीच बीच में ना कुछ आपके ऐसे करके सीक्वेंस प्रेजेंट्स हैं, ठीक है, जो किसी काम के नहीं है। जैसे कि आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये कोई जीन है, इसके बीच बीच में ऐसे सीक्वेंस हैं जो कुछ भी कोड नहीं करते। जो ब्लैक वाले हैं ना, ये जस्ट वेस्ट हैं। तो बेसिकली इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इनको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं। और जो रेड वाला पोर्शन है जो कि आपका कैसा है, जो कि आपका हेल्पफुल है, जो एक्सप्रेस हो रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एक्सॉन्स कहलाते हैं, जो बेसिकली कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। और यही आपके जो मैच्योर RNA होता है उसमें जो स्प्लाइसिंग होके जो ये पोर्शन है ब्लैक ब्लैक वाले, जो किसी काम के नहीं है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स बोलते हैं, वो कट के अलग हो जाते हैं। और फिर आपका जो मैच्योर वाला होता है उसमें सिर्फ आपके एक्सॉन्स होते हैं, इसको याद रखिएगा। इंट्रॉन्स क्या होते हैं, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस जो बीच बीच में है, और ये आपके मैच्योर या फिर जो प्रोसेस RNA होता है उसमें नहीं प्रेजेंट होते। अब जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है वो फर्दर जीन की डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा क्या कर देती है, कॉम्प्लिकेट कर देती है। तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय, जो प्रमोटर है, रेगुलेटर है, इससे भी आपका अफेक्ट होता है। तो कभी कभार क्या होता है, जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी जीन्स बोलते हैं, इवन तो ये जो सीक्वेंस है ये किसी भी RNA या प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। थैंक यू।